नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम बेसिक चैप्टर कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर और बेसिक चैप्टर में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। वैसे सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला था स्ट्रक्चर पे और दूसरा था मीनिंग पे। स्ट्रक्चर पे मैं करवा चुका हूँ क्लोज में। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये मैं आपको करवा चुका सारे के सारे, ठीक है। आज हम बात करेंगे मीनिंग के आधार पे। 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट और आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और बहुत सारे क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आते हैं, ठीक है। बाकी आज आपको मैं 2 सेंटेंस कराऊंगा, असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी के जो 3 सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस मैं बेसिक चैप्टर के अंदर आपको नहीं करवाने जा रहा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं पैसिव वॉइस सिखाऊंगा, नरेशन सिखाऊंगा या फिर मैं टेंस सिखाऊंगा तो इन सेंटेंस का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा। तो वहीं पर ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, है ना, तो वहीं पर इनको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी है, डिफेंस है या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गॉट इट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हम असर्टिव करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे। असर्टिव बहुत ही आसान है, मेरा पर्पस सिर्फ इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसको समझने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। असर्टिव एक लाइन का ही है जो मैंने लिख दिया है। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देता है, बस। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखा दी है। इट इज़ ए स्टेटमेंट दैट गिव्स एस इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब वो दिल्ली गया है, आया है, ठीक है, उसने वो बिजनेस में काम कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, यानी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वे सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए उसके स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो उसका अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर। तो असर्टिव सेंटेंस का अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर है। वो क्या कहता है, सबसे पहले इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी, फिर उसके बाद वर्ब आएगी और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो ले लेंगे। समझ में आ रहा है? और लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। सिर्फ इतना ही करना है आपको, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, द मैन हेल्प्स द पुअर। द मैन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में जितना कुछ कहा जाएगा वो सारा का सारा क्या बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा, ठीक है। प्रेडिकेट में क्या क्या आया, हेल्प आया, वर्ब है ये, और इस वर्ब पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सारा सेंटेंस है ये किसका एग्जाम्पल है, आपका असर्टिव सेंटेंस। और ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, ये असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ, असर्टिव सेंटेंस हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सिर्फ जानकारी देता है। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहले, इसकी शुरुआत हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से होती है और लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, it is a sentence. It is a sentence which is used to ask a question। पहले आप उतार लीजिए मेरे साथ, उसके बाद मैं समझा दूंगा आपको। जैसे, डू यू हेल्प द पुअर। ये 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज 2 टाइप्स। First, yes, no question, and second or last one, that is WH family question। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बड़े ध्यान से सीखना। इसका एडवांस लेवल भी सिखाएंगे और बेसिक भी सिखाएंगे इसका, ठीक है ना।
yes no means that can be answered, that can be answered only in yes no. For example, have you washed the clothes? That can't be answered in yes no. जैसे डब्ल्यूएस फैमिली के कुछ वर्ड्स हैं, वहन, वेहर, वाही, हु, होम, वाट, विच एटसेट्रा, न जाने कितने हैं, मैंने कुछ लिख दिए। जैसे वेहर हैज ही गॉन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बिल्कुल बेसिक है, जो सबको आता होगा, ठीक है ना। अब इसका जो स्ट्रक्चर है मैं ऊपर लिखता हूं, STRUCTUR। होता क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट, प्लस फिर आपका मेन वर्ब, लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो ले लेंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर कभी डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड आया है तो वो सेंटेंस की शुरुआत में ही आएगा। ये बेसिक था, आप एक बार उतार लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देता है, फुल स्टॉप आता है। सेकंड का आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के काम आए, उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सी बात जो सबको पता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है यस नो क्वेश्चन, यानी एक ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। जैसे हैव यू वॉश द क्लोथ्स, क्या आपने कपड़े धो लिए हैं, तो या तो यस या फिर नो, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस नो में दे सकते हैं, दैट इज नोन एज यस नो क्वेश्चन। दूसरा है डब्ल्यूएस फैमिली क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में आप नहीं दे सकते, उसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है, तो आपको बताना पड़ेगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ भी गया है आपको बताना पड़ेगा, यानी इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, ठीक है। अगली बात यह है, कुछ डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड्स होते हैं, जैसे वहन है, वेयर है, वाही है, हाउ है ना, हु है, होम है, व्हाट है, विच है, हाउ मच है, टू व्हाट एक्सटेंड है, बहुत सारे हैं, न जाने कितने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे होते हैं डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड्स। अब अगली बात है, जैसे असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। वो क्या है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
तो उसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से हो तो WH फैमिली का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब से पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब भी आई और WH फैमिली भी आया, तो पहले कौन आएगा? WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। मेरे कहने का मतलब ये भी है कि WH फैमिली का वर्ड लास्ट में नहीं आ सकता है, WH फैमिली का वर्ड सेकंड नंबर पे भी नहीं आ सकता है। जब भी आएगा, क्वेश्चन पूछोगे तो सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। दिस वॉज द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगली बात यह है, ये बेसिक था सारा। जैसे इस सेंटेंस के अंदर डू एक क्या होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट आया। फिर क्या आया आपका? मेन वर्ब आया। और लास्ट में क्या आया आपका? ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर क्या आया आपका? सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया, फिर क्या आया आपका? ऑब्जेक्ट आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब भी अगर कभी ये स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है ना? वैसे इसमें भी है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये WH फैमिली का वर्ड है, WH फैमिली का। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका क्या है? सब्जेक्ट है और लास्ट में क्या आपकी? मेन वर्ब। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये बेसिक था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आपको बताना पड़ेगा कि वो ठीक है या फिर गलत है। STRUCTURE, structure of an interrogative sentence, that is WH फैमिली पहले, ये हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल बेसिक के साथ शुरुआत करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, द मैन हैज कम। दूसरा है हैज द मैन कम। ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आपको ये बताना है क्या दोनों एग्जाम्पल सेम हैं? कहने का मतलब क्या दोनों सेंटेंस सेम हैं या अलग अलग हैं? तो आप देख रहे हैं वर्ड्स तो सेम हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस क्या हैं? अलग अलग हैं। क्यों है? क्योंकि जो पहला सेंटेंस है ना, वो असर्टिव सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है वो कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले बेटा क्या आया है? सब्जेक्ट, फिर क्या आया? हेल्पिंग वर्ब, और ये इसकी क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, इसमें क्या रहता है? सबसे पहले क्या आया? हेल्पिंग वर्ब आई, फिर क्या आया? सब्जेक्ट आया, और फिर क्या आया इसका? मेन वर्ब। वर्ड्स तो सेम थे चारों के चार, लेकिन उल्टे सीधे लिख रखे हैं। पहला जो सेंटेंस है वो एग्जाम्पल है आपका असर्टिव सेंटेंस का, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्यों है? क्योंकि हर एक सेंटेंस का अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत हम करते हैं सब्जेक्ट से, वो बनता है असर्टिव सेंटेंस। जिसकी शुरुआत हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, वो बनता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगली बात, ये जो हैज है, ये जो हैज है, ये क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्या आपको पता है ये मेन वर्ब भी होती है? ये क्या होती है? मेन वर्ब। आप में से कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। क्यों बताऊंगा? वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये जो हैज है, वो है हैज है, हैव है, डू है या डज है ना, इज, एम, आर, वोज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब तो होते ही हैं, लेकिन साथ में ये आपके क्या होते हैं? मेन वर्ब। इसलिए कई बार बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब माने या फिर क्या माने? मेन वर्ब। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब। ठीक है,
देखो यहां लिखता हूं मैं, ये वर्ब है, इसको कैटेगराइज कर दिया है दो भाग में। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है आपका मेन वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू, हैव और बी, ये तीन ही होते हैं। बी का मतलब अकेला बी नहीं है, बी की एक पूरी फैमिली होती है। बी, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन और बीइंग, पूरी फैमिली होती है। ये सारी की सारी क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब तो होती हैं, साथ में क्या होती हैं, मेन वर्ब भी होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब जैसे स्पीक है, राइट है, स्पीक है, राइट है, उसके साथ साथ डू, हैव और बी भी आपके क्या होते हैं, मेन वर्ब। अब दिक्कत यहाँ है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये साथ में क्या होती है आपकी, मेन वर्ब भी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो दो एग्जांपल लिखता हूं मैं। फर्स्ट, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। एंड सेकंड इज ही इज ए टीचर, दिस इज सेकंड वन। देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब। देखो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ये बेटा बनी है हेल्प से। किससे बनी है, हेल्प से। हेल्पिंग बनी है किससे, हेल्प से बनी है। और हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो ऐसी वर्ब जो किसी दूसरी वर्ब की मदद करेंगी वे सारी की सारी क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब ये भी है, अगर कभी डू, हैव और बी किसी दूसरी वर्ब के साथ आएंगी तो डू, हैव और बी आपके हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, अगर कभी डू, हैव और बी किसी सेंटेंस में अकेली आएंगी तो वो आपका मेन वर्ब होंगी। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर कोई भी आएगी वो अकेले नहीं आ सकती, वो किसी दूसरी वर्ब के साथ आएगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने समझाया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हेल्प से बनी है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, ठीक है। तो ये ऐसी वर्ब होती हैं, कौन कौन सी, डू, हैव और बी। ये ऐसी वर्ब होती हैं जो किसी दूसरी वर्ब की मदद करती हैं। मदद का मतलब ये है कि ये ऐसी वर्ब है जो किसी दूसरी वर्ब के साथ आएंगी। अगर साथ आएंगी तो बनेंगी हेल्पिंग वर्ब, और ये आगे अगर अकेले आएंगी तो ये कहलाती है मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये जो इज है इसको क्या बोलते हैं, बी बोलना है। इज नहीं बोलना बल्कि क्या बोलना है, बी। ये बी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और साथ में क्या होती है, मेन वर्ब। लेकिन जैसे हमने देखा बी के बाद तो क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। इसका मतलब ये क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। अगर ये वर्ब किसी दूसरी वर्ब के साथ आई है दैट इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब। इट इज वेरी सिंपल, गॉट इट। सेकेंड, ये तो यहाँ पे भी बी आया है लेकिन यहाँ पे अकेला आया है। अकेली आई कहने का मतलब किसी दूसरी वर्ब के साथ नहीं आई। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब थोड़ी ना है, इसके बाद तो कॉम्प्लीमेंट आया है। और अगर कोई भी बी वर्ब अकेली आए तो वो आपकी क्या कहलाती है, मेन वर्ब। इसलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है, क्योंकि दूसरी वर्ब के साथ आया है। इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि दूसरी वर्ब के साथ आया। गॉट इट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार आप उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई हैव दे नो बुक्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Second, why they have no books. Third, where is teaching your
ब्रदर, नाउ इट इज। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है। इन 3 एग्जाम्पल को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और आपको ये बताना है क्या ये तीनों सेंटेंस ठीक है या गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपने बना लिए होंगे। देखो भाई, एक बार आप देख लेना आपके कितने गलत हैं कितने सही हैं। पहला सेंटेंस गलत है, दूसरा सेंटेंस भी गलत है, और मेरा तीसरा सेंटेंस भी क्या है, गलत है। इसका मतलब मेरे तीनों सेंटेंस गलत है। ठीक है, अब आप देख लेना आपके कितने ठीक है कितने गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? देखो, डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड है जो शुरुआत में ही आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। इसका मतलब ये पक्का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब भी आई है। सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड, फिर आपके क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो फिर ये क्या है आपका, दे आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, होता नहीं है, दे सब्जेक्ट है। ठीक है, नो बुक्स जो है वो आपका नाउन है। क्यों है? क्योंकि बुक्स तो नाउन ही होता है, और जो नो है वो डिटरमिनर होता है, जो आगे 1-2 क्लास के बाद आपको सिखाऊंगा डिटरमिनर क्या होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये नाउन है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आता सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या आना चाहिए था, मेन वर्ब। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो कभी अकेले नहीं आ सकती है, वो किसके साथ आती है, मेन वर्ब। क्या इस सेंटेंस में मेन वर्ब आया? नहीं आया, तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, गलत। अब ठीक कैसे करें? ठीक ऐसे करना है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आपको पता है हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। या तो आप वर्ब की कोई स्टेबल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, कोई भी लगा दो। जैसे मान लो मैंने हैड लगा दिया, खुद हैड लगा दिया। हैव का मतलब रखना होता है ना, पोजीशन बताता है। जैसे ही हैज़ ए पेन, ही हैज़ ए मार्कर, तो हैड का मतलब, हैज़ का मतलब ये पोजीशन बताता है। यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये टेंस का पार्ट है। टेंस के अंदर आपको पूरा डिटेल में सिखा देंगे, ये हैज हैव सब कुछ सिखा देंगे आपको। ठीक है ना? फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर एक काम कर लो, यहाँ पे कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगा दो। मान लो डू कर दिया मैंने, डिड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डू और डिड के साथ मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई लेनी तो पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हैव रख दो, ये बन गया सेंटेंस। लेकिन मैं समझाना ही चाहता हूँ कि आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखूँ, कौन सा मेन वर्ब लिखूँ। हमें तो सिर्फ इंटरगेटिव सेंटेंस समझना है कि हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली नहीं आ सकती है, वो किसके साथ आती है, मेन वर्ब। ठीक है, इन चीज़ों को हम बाद में देख लेंगे, टेंस में देख लेंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब थी, इसको किसकी जरूरत थी, मेन वर्ब की। मेन वर्ब था नहीं तो सेंटेंस क्या हो गया था, मेरा गलत हो गया था। अब सेकंड देखते हैं, ये डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड है, क्वेश्चन मार्क आया है, इसका मतलब ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन दे क्या है आपका, सब्जेक्ट है। तो इसको मैं फिर क्या मानूं, ये जो है इसको क्या मानूं मैं? देखो, अगर देखा जाए तो ये आपकी मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो किसी दूसरी वर्ब के साथ आती। दूसरी वर्ब तो है ही नहीं इसमें। अगर दूसरी वर्ब नहीं है तो मैंने समझाया था हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आ सकती है, और अगर कोई भी वर्ब अगर अकेले आई है तो वो क्या कहलाती है, मेन वर्ब। तो फिर ये क्या है आपका, वही नाउन है आपका। और क्या है, नाउन मतलब ऑब्जेक्ट, नाउन मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब तो आया भी नहीं है, अगर नहीं आया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। और हेल्पिंग वर्ब किसके पहले आता है, सब्जेक्ट के पहले। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। अगेन कौन सी डालें,
टेंस का पार्ट है, चिंता नहीं करना है। फिर भी जो बच्चे लिखना चाहते हैं तो बेटा एक काम कर सकते हैं, आप डू भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो भी सही हो जाएगा। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, ये सही हो गया। आप दूसरे भी रख सकते हैं, डिड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब अगला सेंटेंस, ये सेंटेंस क्यों गलत है? डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड, फिर क्या आया? हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके साथ में मैंने क्या रख दिया? मेन वर्ब। और आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो क्या सब्जेक्ट आया? नहीं आया। सब्जेक्ट कौन है? योर ब्रदर है। इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये किसके बीच आएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच। इसलिए सेंटेंस क्या था आपका? गलत। जैसे आपने योर ब्रदर को उठा करके यहाँ पुट कर दोगे, सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना उतार लोगे। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। अब आगे जो डब्ल्यूएच फैमिली से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक कीप वर्किंग हार्ड, है ना। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।